एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 4 जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम एक एक करके देखते हैं कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज इक्वेशन? An equation is a mathematical statement is an equal to symbol between two algebraic expressions that have equal values। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके बीच में क्या हो, इक्वल टू का सिंबल हो। इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये सिंबल होना चाहिए किन के बीच में, टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच में। और वो क्या शो करता है कि ये जो दो हमारे एक्सप्रेशन होंगे वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने लिया y + 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 10। ठीक है, सो ये क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेशन है, क्योंकि देखिए इसमें इक्वल का सिंबल है। और यहाँ पे ये क्या है, एक्सप्रेशन है, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है y + 5, ये क्या शो कर रहा है कि ये इक्वल है किसके, हमारे राइट हैंड साइड के 10 के। सो एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूँ 2x + 9, अगर मैं पूछूं आपसे क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का सिंबल नहीं है। सो इक्वेशन में हमारा इक्वल का सिंबल होना चाहिए। ये देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो देखिए, समथिंग दैट चेंजेस और दैट कैन बी चेंज्ड। समथिंग दैट चेंजेस यानी कि जो चेंज होता हो, दैट कैन बी चेंज्ड जो चेंज हो सकता हो, समथिंग दैट वेरीज जो वेरी करता हो। इट मीन्स जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, ए क्वांटिटी that can have any one of a set of values। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है हमारी, इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकती है। ठीक है, फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती। अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स सच अ क्वांटिटी, और एक सिंबल यूज करते हैं हम उस क्वांटिटी को यूज करने के लिए। वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली हम अल्फाबेट्स जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, एक्स, वाई, जी ऐसे लेते हैं हम। ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। सो देखिए, ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज एन इक्वल टू द सिंबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस है, इक्वेशंस मैंने बताया था क्या होना चाहिए, इक्वल का सिंबल होना चाहिए, यानी कि जिसमें इक्वल का सिंबल हो, इज कॉल्ड एन इक्वेशन, उसको तो हम इक्वेशन बोलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाती है, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ऐसे ही लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी जो डिग्री है वो क्या हो, 1 हो। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं, दीज इक्वेशंस आर डिफाइंड फॉर लाइन्स। ये जो इक्वेशंस होती है ये किस लिए डिफाइंड की गई है, लाइन्स के लिए। किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, एंड इक्वेशंस फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। सो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन होती है अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, यही बोला है कि एक इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जब आप इसकी एक्सरसाइज करोगे ग्राफ वाली, तब आपको पता चलेगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है अगर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो ग्राफ पे हमेशा क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनाती है। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन होगा अगर हम उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलेगी। और जो लीनियर होता है उसका मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था y + 5 का इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक तो इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए है। ठीक है, और जो हमारी डिग्री है किसकी, वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल y है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए हमने लीनियर इक्वेशन को पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। 1 वेरिएबल मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, वो क्या हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
और जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं वो क्या हो जाती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल होते क्या है, मैंने बताया था आपको, इनकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। इट मीन्स अननोन क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जो अननोन क्वांटिटी होती है उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, वेरिएबल को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, ठीक है। सो देखिए जो टोटल रन बनाए हैं उन्होंने, एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे दोनों के लिए, ठीक है। इन्होंने टोटल रन कितने बनाए हैं, 176 ले लेते हैं हम, 176 रन बनाए हैं। और ये किसने बनाए हैं, ये 2 बैट्समैन ने मिलके बनाए हैं। अब देखिए ये एग्जांपल लेते हैं हम पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 2 बैट्समैन है, इसमें हमें एक बैट्समैन के तो रन पता है, वो कितने हैं, 76। और जो सेकंड बैट्समैन है उसके रन हमें नहीं पता है, उसने कितने बनाए हैं, ठीक है। और हमें इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखिए जिसके हमें रन नहीं पता है उसके लिए हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 अननोन क्वांटिटी हो गई, 1 अननोन क्वांटिटी है, इट मीन्स हम क्या ले लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे हम, एक वेरिएबल। सो हमने x ले लिया, ठीक है। ये हमें एक बैट्समैन के रन नहीं पता है, हम लिखेंगे x, और जो दूसरा बैट्समैन है उसने 76 बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 76, और दोनों ने मिलके कितने बनाए हैं, 176, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 176। अब यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अननोन क्वांटिटी है और हमने एक वेरिएबल यूज किया है, तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, ठीक है। देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल। दोनों के हमें रन पता है कितने हैं, 176 हैं, और जो हमारे बैट्समैन हैं उनमें से हमें किसी के रन नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है, तो हमें 2 वेरिएबल चाहिएंगे। हम ले लेंगे, एक बैट्समैन ने रन बनाए हैं x और दूसरे ने बनाए हैं y, ठीक है। सो हम कैसे इसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस वाई। देखिए दोनों बैट्समैन ने रन मिलके कितने बनाए हैं, 176, तो ये क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही हो गई, क्योंकि देखिए 2 वेरिएबल हैं x एंड y, और इक्वल का साइन है और डिग्री भी 1 है, इट मीन्स ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि देखिए वेरिएबल में होता क्या है, जो हमारी अननोन क्वांटिटी होती है ना उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जांपल लिया था हमारे पास, इसमें 1 वेरिएबल वाले एग्जांपल में एक अननोन क्वांटिटी थी, तो हमने एक वेरिएबल लिया था x। इसमें हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी थी, तो हमने क्या ले लिए थे, 2 वेरिएबल्स ले लिए थे, x एंड y। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के। सो एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। देखिए 2 वेरिएबल यूज हो रखे हैं, इक्वेशन का साइन है और इनकी डिग्री क्या है, 1 है, इट मीन्स ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये भी हमारे किसका एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, क्योंकि देखिए 2 वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, और इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 4y, ये भी क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल्स। देखिए कैसे, 2 वेरिएबल हैं x एंड y, इक्वल का साइन है और डिग्री यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये भी क्या है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है। अब देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं लीनियर इक्वेशंस की। सबसे पहले तो हम देखेंगे किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। सो देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b। हेयर x इज अ वेरिएबल, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और a एंड b आर कॉन्स्टेंट। हम यूजली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है, ax प्लस b की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, और ये जो a और b है ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और x क्या है यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। सो देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशंस की। सो इस इक्वेशन में देखिए 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, x और y। सो ये क्या होती है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की।
अगर मैं लिखूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, देखिए 2 वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए और इनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, हेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y क्या है यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं ये, ठीक है। a b c आर कॉन्स्टेंट और a b c क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द टाइप, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी हुई हो इस टाइप की ax प्लस b इज इक्वल टू 0 आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। कैसे, देखिए, बिकॉज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्योंकि हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ax प्लस, अब हमारे पास y वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और हमारे पास वेरिएबल भी हो जाएगा और इस इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटर्न। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए पहले तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं माइनस 3x, डिग्री के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू वाई कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए माइनस 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं लीनियर इक्वेशन के। सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि देखिए 1 वेरिएबल यूज हो रखा है। सो ये कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x, हम 5 को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 5/2। सो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 5/2। अब देखिए ये जो माइनस का 5/2 आया है, अगर हम इसको x के प्लेस पे पुट करेंगे तो जो ये इक्वेशन है हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। देखिए करके देखते हैं, 2 इंटू माइनस का 5/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, और जब हम -5 और +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 5/2। अब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब इस सॉल्यूशन के अलावा इस इक्वेशन का और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ ये माइनस का 5/2 ही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। इट मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। और ये जो सॉल्यूशन मतलब अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा क्या कर देगा, इसको जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन आते हैं किसी इक्वेशन के। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, हमें x और y की वो वैल्यू चाहिए है जो हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे किसके इक्वल आ जाए, 12 के इक्वल आ जाए, वही क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। सो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम x के प्लेस पे क्या रख दें, 3 रख दें, और y के प्लेस पे क्या रख दें, हम 2 रख दें। करके देखते हैं सॉल्व, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, और 6 प्लस 6 क्या हो गया, 12 हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 3 और y की वैल्यू क्या पुट की है 2। और जब हम ये वैल्यू रखेंगे, इनको हम कैसे रखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी x की और सेकंड वैल्यू होगी y की। ऑर्डर्ड पेयर में इसलिए रखेंगे ताकि जो ये वैल्यू है ये हमें क्या बता दे कि ये हमारी x की वैल्यू है, और जो ये सेकंड है ये हमें क्या बता दे, ये हमारी y की वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं क्या 3 और 2 के अलावा भी इसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं। हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। देखिए अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट कर दें और y के प्लेस पे अगर हम 4 पुट कर दें तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0, 3 4 ज़ा 12। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के।
सो दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, x को हमने 0 रखा था एंड y को हमने 4 रखा था। अब देखते हैं क्या इसके अलावा भी सॉल्यूशन होते हैं। अब हम x को क्या रखते हैं, 6 रख के देखें, और y को अगर हम 0 रखें तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। देखिए 6 2 ज़ा 12 और ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स ये साइड हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। सो 6 एंड 0 ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इसी तरीके से इसके और भी सॉल्यूशन निकल के आएंगे। x और y के प्लेस पे हम फ्रैक्शन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। देखिए देखते हैं करके, अगर हम x को 2 लें और y को हम क्या ले लें 8/3 लें, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम y के प्लेस पे हमने क्या रख लिया, एक रैशनल नंबर को रखा है। इट मीन्स हम x और y के प्लेस पे किसी भी रियल नंबर को पुट करके देख सकते हैं। ये हमारा अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है वन वेरिएबल की इक्वेशन में, ठीक है। एंड हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं। देखिए ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसके हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है। अब हम 4.1 को और 4.2 के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ही डिस्कस करेंगे।